हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों क्या है। ये क्वेश्चन ना बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्टेप से समझाऊंगा किस प्रकार से हमें इसको सोल्व आउट करना है, क्या हमें कंसेप्ट यहां पे यूज करना है। सबसे पहले मूव ऑन करते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल दे रखा है भाई जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसको सर्कमस्क्राइब करते हुए एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि जो हम ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं ना, वो क्या करेगी, उसकी की तीनों साइड जो है वो सर्कल को टच करेगी, जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अब रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ओडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, लिख दिया। आगे चलो। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब जो ये OD है ना, ये क्या करता है, BC को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें BD की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है और DC की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। देन फाइंड द साइड्स AB एंड AC। तो आपको AB साइड और AC साइड को फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या चीज यूज करेंगे हम यहां पे। ये हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां से लेके इसको हम कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। ये मान लिया हमने E पॉइंट, तो EC की लेंथ क्या होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। रीजन बताऊंगा, चिंता मत करो। यहां पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो BF की लेंथ क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी, ध्यान से सुनो। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से CD और CE दो टेंजेंट हो गई, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली यहां पे ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। बात क्लियर है? अब इसको राइट डाउन करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हैविंग इक्वल लेंथ। ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है, इक्वल लेंथ। तो क्या हो गई भाई, यहां पे जो भी डायमेंशंस है ना वो राइट डाउन कर लो हमारी। CD इक्वल टू किसके हो जाएगी, CE के, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं बच्चों। जो BD है वो BF के इक्वल होगी। BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगी। बात क्लियर है? अब OD हमारा रेडियस है, तो OD इक्वल टू किसके होगा, OF के, इक्वल टू OE के। ये क्या होंगे, 4 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज गिवन थी वो हमने यहां पे राइट डाउन कर दी। क्लियर बात है बच्चों? ठीक है। अब करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें जो AC है और AB है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। हाफ लेंथ तो मिल गई 6 है, अगर मुझे AE की वैल्यू और AF की वैल्यू और मिल जाए तो मैं इजीली फाइंड आउट कर दूंगा अपनी साइड्स। वो कैसे निकलेंगी, हम यहां पे एरिया का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, वो यूज करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा फटाक से सोल्व आउट। अब देख लो कैसे करने वाले हैं हम उसको। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, AE और AF को एज्यूम करना पड़ेगा। अब अगर मैं AE को x सेंटीमीटर मान लेता हूं तो AF भी क्या होगा, x सेंटीमीटर, क्योंकि A पॉइंट से दोनों टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ होगी x सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर? अब हमारे पास भाई तीनों की तीनों साइड आ गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC तीनों साइड कौन कौन सी, AC इक्वल टू किसके होगी भाई, 6 ये है, x ये है, तो 6 प्लस x सेंटीमीटर। दूसरी साइड पे चलो, BC कितनी है, 8 और 6 14 सेंटीमीटर। आगे चलो भाई, AB किसके इक्वल है, 8 प्लस x सेंटीमीटर, या फिर x प्लस 8 भी लिख सकते हो, जो भी आपका दिल करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले S फाइंड आउट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, मतलब तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2 करके। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास
ए क्या है हमारे पास 6 प्लस एक्स, दूसरी साइड क्या है 14 और तीसरी साइड क्या है 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। मेन मकसद हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट करने से है। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास 14 और 8 कितना हो गया बच्चों 22, 22 और 6 28 प्लस में x और x 2x डिवाइडेड बाई 2। यहां पे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बच गया 14 प्लस 2x, सॉरी 2x नहीं x, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया ना, और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो s की वैल्यू मुझे मिल गई 14 प्लस x। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू किसके होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लास 9th में पढ़ के आए हैं ना हम, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दिया। क्या आ गया यहां पे अंडर रूट s क्या है हमारा 14 प्लस एक्स इंटू s की जगह 14 प्लस एक्स और a क्या है 6 प्लस एक्स, माइनस साइन है तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 6 माइनस का x ऐसे लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पे क्या है 14 प्लस एक्स, दूसरी साइड कितनी है बच्चों 14 तो माइनस का 14। फिर आ जाओ भाई आगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 14 प्लस एक्स, इसमें से माइनस करेंगे नेक्स्ट साइड तो माइनस का 8 माइनस का x। बात क्लियर या नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पे, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 14 प्लस एक्स तो एज इट इज रहेगा हमारा, ये रह गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आएगा, x से तो x कट गया हमारा, 14 में से 6 गया तो बच्चों 8 आ गया। आगे चलते हैं, 14 से 14 गया तो यहां पे क्या बच गया x बच गया। फिर लास्ट वाले में x से x कट गया, 14 में से 8 गया तो 6 आ गया। तो यहां पे क्या आया मेरे पास अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 8 6 जा 48 और x की मल्टीप्लाई 48x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, अंडर रूट 48x की और 14 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 672x। फिर प्लस में 48x की और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 48x स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई दिक्कत हो यहां तक तो देख लो भाई, दोबारा से वीडियो प्ले कर लो एक बार, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपल सा फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया 672x प्लस में 48x स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, अब भाई एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। कैसे लगेगा, अब यहां पे आ जाओ भाई इस डायग्राम के ऊपर। अब मैं कैसे निकाल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है। अब यहां पे अगर मैं करता हूं F और C को ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे, E को B से ज्वाइन कर देता हूं और A को मैं O से ज्वाइन कर देता हूं, तो ध्यान से देखो मेरे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल बनी है BOC, नीचे ध्यान से देखो COB, नीचे ये वाली ट्रायंगल बन के तैयार हो गई। इसमें हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और बेस कितना है 8 और 6 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पे इन ट्रायंगल BOC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना हो गया 14 और हाइट कितनी होगी 4। सिंप्लीफाई करो, 2 7 जा 14, 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया मेरा, किसका आ गया नीचे वाली ट्रायंगल का। सिमिलरली यहां पे आ जाओ AOB ट्रायंगल के अंदर, तो यहां पे क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB 1/2 इंटू बेस देखो 8 और x, ये बेस हो गया 8 प्लस एक्स, हाइट क्या रहेगी हमारी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 4 और ये भी 4 रेडियस है। तो यहां पे आ गया मेरे पास 8 प्लस एक्स इंटू 4। सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16 प्लस में 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है बच्चों AOC, AOC ये लेफ्ट वाली ट्रायंगल, इसमें हाइट क्या है 4 और बेस क्या है 6 प्लस एक्स। तो लिख दो भाई ये भी इन ट्रायंगल
AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4। 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 प्लस में 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई तीनों की तीनों ट्रायंगल का एरिया। अब पूरी कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल किसके हो जाएगा? इन तीनों को ऐड कर देंगे हम। क्या? एरिया ऑफ BOC प्लस में एरिया ऑफ AOB और प्लस में एरिया ऑफ AOC। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पीछे आपने क्या निकाला था? अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस में 672x, यही तो निकला था आपका, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC कितना निकला है? 28 प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या निकला है? 16 प्लस 2x प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या निकला है? 12 प्लस 2x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाले को मैंने इरेज कर दिया। यहां पे क्या आ गया मेरे पास? अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस में 672x, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 28 और 12 क्या हो गया? 40 और 6 क्या हो गया? 16, 56 प्लस में 2x और 2x 4x। क्लियर बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से करना। सबसे पहले देखो, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस में 672x इक्वल टू 4 कॉमन आ गया, तो यहां पे 14 4 जा 56 होता है, तो 14 प्लस x आ गया। अब क्या कर लेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है हमें, तो इसका स्क्वायर हो गया, इधर भी इस कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बचा? 48x स्क्वायर प्लस में 672x इक्वल टू, यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 14 प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। यहां पे भी देखो, ये 48x कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां पे अंदर क्या बच गया? x प्लस में ये क्या होता है? 48 मल्टीप्लाई 14, तो यहां पे क्या बच जाएगा? 14 इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 16 1 जा 16, 16 3 जा क्या हो गया? 48, तो यहां पर बचा मेरे पास 3x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास? यहां पे ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा? 3x इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? 14 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले आया मैं, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू क्या आ गया? 14, और x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहां पे 7 आ गई। x की वैल्यू के लिए तो हम इतना सारा सब कुछ कर रहे थे, ठीक है, मिल गई है। अब फाइनली हमें x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? AC निकालना है। AC किसके इक्वल था? 6 प्लस एक्स, तो यहां पे क्या आ गया? 6 प्लस 7 मतलब 13 सेंटीमीटर। दूसरी साइड क्या निकालनी थी? AB, वो किसके इक्वल है बच्चों? नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है? AB, वो किसके इक्वल है? 8 प्लस एक्स, तो वो क्या होगी? 8 प्लस 7 मतलब 15 सेंटीमीटर। ये फाइनली हमारा क्या आ गया? आंसर। भाई कुछ नहीं करना था, ध्यान से समझो। सर इतना सारा कर दिया, अब ये कह रहे हो कुछ नहीं करना था। भाई देखो, एरिया का फॉर्मूला ही लगाया है हमने, कोई थ्योरम नहीं थी कि हमें ये चीज प्रूव करनी है, वो करनी है, कुछ नहीं करना था। हमें सबसे पहले क्या करना है? S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2 का वाला फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेना है, जो कि हमारा आया था अंडर रूट 48x स्क्वायर प्लस में 672x। इसमें भी x ही था, अभी x तो नहीं निकला हमारा। दूसरा तरीका क्या है हमारा? यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। एक तो नीचे ट्रायंगल OCB, दूसरी OAB और OAC। इन तीनों ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे, मतलब तीनों का सम कर लेंगे, दोनों को इक्वेट करके सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है नहीं। जिसको कैलकुलेशन आती है ना करनी, वो आसानी से कर लेगा इसको। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।